और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, ज़ेनो पैलेस पर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब से पूरा मल्टीवर्स अस्तित्व में है तब से लेकर आज तक ग्रैंड प्रिस्ट ने कभी भी किसी ऐसे बीइंग से मुलाकात नहीं की जो कि ग्रैंड प्रिस्ट से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो। जब से ग्रैंड प्रिस्ट ने देखा कि यामोशी द सुपर सैयन गॉड कितना ज़्यादा ताकतवर है और डेविल सैयन के बारे में जानने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट को जितना गुस्सा आ रहा था उससे भी कई गुना ज़्यादा ग्रैंड प्रिस्ट परेशान था। ग्रैंड प्रिस्ट मल्टीवर्स के लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है वो हमें आगे पता चलेगा, और ग्रैंड प्रिस्ट अच्छा है या बुरा है वो भी हमें आगे पता चलेगा। और अभी सुनो ग्रैंड प्रिस्ट क्या कहता है। अब तो हद ही हो गई, ये नामुमकिन है। कोई सैयन इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। मुझे इस बात का हमेशा से घमंड रहता था कि मैं पूरे मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हूँ, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं होगी। ग्रैंड प्रिस्ट के इतना कहने के बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और हमेशा की तरह मजे कर रहे होते हैं। और ज़ाइकोर का सभी से इतना ज्यादा अच्छा बर्ताव होता है कि ज़ाइकोर से अब कोई डरता नहीं और ज़ाइकोर को सब अपना दोस्त मान लेते हैं। और सभी को सारी चीजें पता हो चुकी होती है और ज़ाइकोर के इतने अच्छे बर्ताव को देखकर चीची ज़ाइकोर को अपना बेटा मान लेती है। और कुछ समय बाद सभी लोग एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पर पिक्लो ज़ाइकोर से कहता है, वैसे ज़ाइकोर तुम्हें पता है तुम भी धीरे धीरे इस अर्थ पर सेटल हो ही जाओगे, जैसे गोकू और वेजिटा अर्थ पर आकर सेटल हो गए थे। और पिक्लो की इस बात पर विस कहता है, हाँ सब कुछ अच्छा ही होगा अगर हम उस मॉन्स्टर सैयन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। तो अब अगर सबका मिलना हो गया हो तो मैं अब उससे पूछता हूँ जिसके हाथों में पूरे ब्रह्मांड का भविष्य है। तो गोकू बताओ क्या करना है अब तुम्हें। और विस की इस बात पर गोकू कुछ कह पाता कि तभी बीरस कहता है, एक मिनट रुक जाओ, क्या तुम सबको ध्यान है जब हम वहाँ से लौट रहे थे तो ग्रैंड ज़ेनो ने कहा था कि वो हमारे यूनिवर्स कभी भी मिलने आ सकते हैं, खासकर वो गोकू से मिलने आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस अर्थ पर समझदार लोग रहने चाहिए। अगर ग्रैंड ज़ेनो से किसी ने बदतमीजी की तो कुछ भी बुरा हो सकता है और उस बुरे से भी बुरा हो सकता है। और बीरस की इस बात पर गोकू कहता है, लेकिन मैं तो अर्थ पर रहूंगा ही नहीं तो ज़ेनो से मिलूंगा कैसे, मैं तो विस के साथ ट्रेनिंग करने जाऊंगा ना। और गोकू की इस बात पर विस कहता है, और वैसे भी ग्रैंड प्रिस्ट और ग्रैंड ज़ेनो का यहाँ आने का कोई टाइम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ओमनी किंग ग्रैंड ज़ेनो के लिए समय की कोई वैल्यू ही नहीं है। ग्रैंड ज़ेनो के लिए समय अनंत है। मेरा मतलब ये है कि ग्रैंड ज़ेनो का जो मन है और जो उनका सोच है वो सालों में बदलती है और कभी कभी तो कुछ सेकंड में ही बदल जाती है। मेरा मतलब ये है कि अगर ग्रैंड ज़ेनो को आना होगा तो वो कुछ सालों में भी आ सकते हैं या काफी सालों में भी आ सकते हैं। और वो जब भी गोकू से मिलेंगे तो वो उनको बिल्कुल याद नहीं होगा कि वो कितने सालों बाद मिल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए समय की कोई वैल्यू नहीं है। और इसीलिए हमें कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और विस की इस बात पर बुल्मा कहती है, हाँ चिंता मत करो, वो यहाँ आएंगे तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। और बुल्मा के इतना कहते ही गोकू सभी से कहता है, तो फिर ठीक है विस, मुझे पता है आगे क्या करना है, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच लिया था कि सबको क्या क्या करना है। तो मैं सबसे पहले ज़ाइकोर और पिक्लो से शुरू करूंगा कि उन्हें क्या करना है और कैसे ताकतवर होना है ताकि हम आने वाली परेशानी का सामना कर सकें। तो ज़ाइकोर मेरे बेटे सुनो, तुम्हें पिक्लो के साथ हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करना होगा। पिक्लो ने हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में कुछ दिन रहकर 10 साल के बराबर की ट्रेनिंग कंप्लीट की है और पिक्लो ने सुपर नेमेकियन गॉड वाली पावर को हासिल किया और जिसकी वजह से पिक्लो अल्ट्रा इंस्टेंट ब्लैक फ्रीजा को हराने में कामयाब रहा था।
और पिकलो की ताकत इतनी ज्यादा हो जाने के पीछे सिर्फ हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर की ट्रेनिंग थी। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ पिकलो के पास काफी ऐसे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से वो कम समय में इतना ज्यादा ताकतवर बन पाया। तो मैं चाहता हूँ ज़ाइकोर कि तुम पिकलो के साथ ट्रेनिंग करो और वादा करता हूँ जिस दिन तुम हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर से निकलोगे उस दिन तुम्हारी ताकतें सच में लाजवाब होगी और मैं तुमसे जरूर फाइट करूंगा जब तुम हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर से बाहर आ जाओगे। और गोकू की इस बात पर ज़ाइकोर कहता है, ठीक है डैड, और मुझे इस चीज का इंतजार रहेगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। और ज़ाइकोर के इतना कहते ही गोहान कहता है, डैड मुझे लगा कि आप मुझे पिकलो के साथ भेजोगे। हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर का इस्तेमाल मैं और पिकलो करना चाहते थे, लेकिन आप मेरे लिए क्या सोचे हो? गोहान की इस बात पर गोकू कहता है, गोहान मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे हिसाब से सोचा है। तुम्हारा वो एंगर फॉर्म सच में काफ़ी कमाल का है, तो इस हिसाब से मैंने सोचा क्यों ना तुम लॉर्ड बीरस के साथ ट्रेनिंग करो। और मुझे यकीन है कि जो भी मैंने तुम्हारे लिए सोचा है वो सच में काफ़ी ज़्यादा हटके होने वाला है। और गोकू के इतना कहते ही बारडॉग गोकू से कहता है, और कैकारोट अब ये बताओ कि तुमने मेरे लिए क्या सोचा? अब भला मैं क्या करूँगा? एक सेयन होने के नाते मुझे भी और ताकतवर होना है, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि मैं अपनों की मदद कर सकूं। बारडॉग की इस बात पर गोकू कहता है, डैड मुझे लगता है कि आपको वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए और मुझे यकीन है कि वेजिटा एकदम सही ऑप्शन है आपके लिए। और इतना कहने के बाद गोकू ब्रॉली से कहता है, और ब्रॉली तुम्हारा ज़्यादातर समय अपनी एनर्जी पर कंट्रोल पाने में चला गया और तब जाकर तुम सुपर सैन ब्लू फॉर्म तक पहुंच पाए। और जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारी ताकतें पल भर में बढ़ जाती है, तो मेरे साथ ट्रेनिंग करके तुम्हें सच में बहुत जल्दी अपनी ताकतों को बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे तुम काफ़ी जल्दी ताकतवर बन जाओगे। और हर सेयन के पास कुछ अलग होता है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास भी कुछ एकदम से अलग होगा जिसे तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करके हासिल कर सकते हो। और गोकू के इतना कहते ही ट्रंक्स कहता है, वैसे हमारा क्या ख्याल है, हमें भी और ताकतवर होना है। हाँ अगर हम शामिल नहीं हुए तो शर्म की बात होगी। गोटेन के इतना कहते ही गोकू कहता है, गोटेन और ट्रंक्स बिना गॉड की के तुम दोनों कुछ भी नहीं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों विस के साथ ट्रेनिंग करो। और मुझे यकीन है कि तुम दोनों गॉड की को हासिल कर लोगे, क्योंकि बचपन में ही तुम दोनों ने सुपर सैन जैसी पावर को अनलॉक कर लिया था। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि तुम दोनों मेरे और वेजिटा से कुछ अलग हासिल करके दिखाओगे। गोटेन और ट्रंक से इतना कहने के बाद गोकू पैन और बुला से कहता है, और अब तुम दोनों ऐसा मत समझना कि तुम दोनों शामिल नहीं हो, तुम दोनों भी शामिल हो। तुम दोनों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा सोच के रखा है मैंने। तुम दोनों को बुल्मा के बनाए हुए ग्रेविटी टाइम चेम्बर में जितनी लिमिट को पार कर सकते हो उतना करके दिखाना है और कुछ नया हासिल करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मैं सुपर सैन लेवल से भी कुछ ऊपर की बात कर रहा हूँ। और क्रिलेन, टिएन, यामचा, मैं तुम सब से भी कहता हूँ, तुम सब हमेशा अर्थ को प्रोटेक्ट करते आए हो और इसीलिए कह रहा हूँ इस बार परेशानी हद से ज्यादा बड़ी है। और इतना कहना मेरे लिए काफी था, इसीलिए जितना हो सके उतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और सभी से इतना कहने के बाद गोकू विस से कहता है, तो फिर ठीक है विस, मैंने सभी का बता दिया है, अब तुम मुझे मेरा बताओ कि मुझे क्या करना है। और गोकू के इस बात पर विस कहता है, तो फिर ठीक है गोकू, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे भी करके मुझे ताकत के मामले में पीछे छोड़ना है और कुछ नहीं। और विस के इतना कहते ही वेजिटा भी कहता है, और मेरा मकसद और भी बड़ा है, मुझे कैकारोट को ही पीछे छोड़ना है। और वेजिटा के बाद विस सभी से कहता है, तो अब हमारी ट्रेनिंग कहीं और होने वाली है, तो वेजिटा, लॉर्ड बीरस और मेरे साथ जिन्हें भी ट्रेनिंग करना है वो हेक्साहेड्रॉन में बैठ जाओ, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और विस के इतना कहते ही ज़ाइकोर और पिकलो हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर की तरफ निकल जाते हैं और पैन और बुला को छोड़कर बाकी सब हेक्साहेड्रॉन में जाकर बैठ जाते हैं। और सभी जी फाइटर्स और बाकी लोग हेक्साहेड्रॉन को अर्थ से जाते वक्त अलविदा करते हैं।
और यहाँ के बाद हमें पिक्लो और ज़ाइकोर का सीन दिखाया जाता है जो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और पिक्लो ज़ाइकोर से रास्ते में कहता है, तुम्हें पता है ज़ाइकोर, मैं हमेशा गोहान के साथ ही ट्रेनिंग करता था, लेकिन तुम भी गोकू के ही बेटे हो तो शायद मुझे उतना ही मज़ा आए जितना गोहान के साथ ट्रेनिंग करके मुझे अच्छा लगता था। लेकिन सच कहूँ, गोहान के साथ ट्रेनिंग करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गोहान हमेशा अपनी ताकतों को खुद ब खुद ढूंढता है और खुद ब खुद पाता है। गोहान हमेशा से ही अपनी शक्तियों को खुद बढ़ाना जानता है, इसीलिए मुझे गोहान के लिए इतना चिंता नहीं। आखिरी टाइम भी उसने जो अपनी छुप कर ट्रेनिंग करके बीस्ट फॉर्म को हासिल किया वो सच में लाजवाब है। लेकिन सच कहूँ ज़ाइकोर, इस वक्त गोहान की ताकतें तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, और मुझे पता था कि इस वक्त हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर की जरूरत जरूर पड़ेगी, और इसीलिए अब हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर पहले से काफी ज्यादा मजबूत है। आओ चले ज़ाइकोर, बस हम समझो पहुंच ही गए। पिक्लो रास्ते में ज़ाइकोर के साथ इतनी सारी बातें करता है, लेकिन ज़ाइकोर कुछ नहीं कहता और पिक्लो की बात को सिर्फ सुनते हुए आगे बढ़ता है। और कुछ समय बाद हमें बीरस के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग वहां पर पहुंच चुके होते हैं। और विज गोकू से कहता है, तो फिर गोकू अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजने वाला हूँ जहाँ एक वक्त पर मैंने खुद ट्रेनिंग की है, और वो जगह सच कहता हूँ तुम्हारी सोच से भी परे होगा। तो बताओ गोकू, क्या तुम तैयार हो? और विज की इस बात को सुनकर बीरस एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बीरस वहाँ पर चिल्लाकर कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए बाय बाय।